25 नंबर श्लोक से पढ़ रहे हैं। श्री भगवान वाच मा वैदर्भी असूयथा जाने त्वं मत्परायणम् त्वद्वचः श्रोतु कामेन बेल्या आचरितमंगेन। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। भगवान ने कहा, हे विदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठोली में ऐसा कहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी ने कल बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किए थे कि क्या एक शिष्य का गुण होना चाहिए, क्या एक गुरु का गुण होना चाहिए। हाँ, शिष्य ऐसा नहीं होना चाहिए मानो गुरु कुछ बोले और शिष्य छोड़ के ही चला जाए। हाँ, हाँ, शिष्य को थोड़ा वेट भी करना चाहिए, गुरु का भाव को समझना चाहिए। और देखिए, ये बात को भी हमको समझना होगा कि जितना मुश्किल समय होता है व्यक्ति को उतना कष्ट भी महसूस होता है। अभी सतयुग में भक्ति करना आसान ही था क्योंकि वातावरण उस प्रकार था। तृतीय युग में थोड़ा और मुश्किल हो गया, है ना। और द्वापर युग में थोड़ा और मुश्किल हो गया। अभी हम कलयुग में हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है सतयुग में दोनों लोक में शत्रु कहाँ थे, है ना। शत्रु थे दोनों अलग अलग लोक में, है ना। तृतीय युग में कहाँ शत्रु आए, हुए शत्रु कैसे, कहाँ रहते थे, दोनों अलग अलग देश में रहते थे। द्वापर युग में कहाँ शत्रु रहते थे, एक ही एक घर में, एक ही घर में दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते थे। अभी कलयुग में शत्रु मन में है, हम ही शत्रु है हमारे, है ना। अभी गुरु कुछ भी हमको बोले या फिर कोई भी हमको करेक्शन दो, शत्रु तो हम ही हैं। यदि हमारे शुभाकांक्षी कोई होते हैं तो हम उनको ही मतलब छोड़ देते हैं पहले। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि यदि भक्ति जीवन में हमको आगे बढ़ना है तब हमको हमारे शत्रु को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं बैटल फील्ड में लड़ाई किससे होती है, लड़ाई शत्रु से होती है। युधिष्ठिर भीम से नहीं लड़ेगा, युधिष्ठिर दुर्योधन से लड़ेगा। तो पहले शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे शत्रु कौन है, तो शत्रु हैं जो कृष्ण से हमको दूर लेके जाते हैं, वो हमारे शत्रु हैं। तो कृष्ण से दूर हमको कौन लेके जाते हैं, कृष्ण से दूर हमको हमारे मन लेके जाते हैं, हमारी इंद्रियां लेके जाते हैं। कुलशेखर महाराज मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, अंधस्य में हृत विवेक महाधनस्य चौरई प्रभु बलिभिर इंद्रिय नाम ध्येय। हे मेरे प्रभु, ये अंधा कुआं में मैं गिर गया हूँ, मेरा विवेक खो मैं मेरा विवेक खो दिया हूँ। किसके लिए ऐसा हुआ मेरा हालत, मेरे इंद्रिय के लिए ऐसा हुआ, है ना। इंद्रिया ने मुझे मुझे मूर्ख बना दिया, मूर्ख बना के मुझे अंधा कुआं में डाल दिया। पहले तो उन्होंने मेरा विवेक को चुरा लिया। जिसका अंदर बुद्धि ही नहीं रहेगा वो विचार कैसे करेगा। तो जो बुद्धिमान है, तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण रहते हैं हमारे यहाँ। तमोगुण का लक्षण है अज्ञानता, रजोगुण के लक्षण है विचलित होना, ना मन मन चंचल होना। ये रजोगुण का लक्षण है। जो व्यक्ति सत्वगुण में रहेगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, उसके मन कभी विचलित नहीं हो सकता। विचलित यानी कि उसके मन कभी उसके लक्ष्य से भटक नहीं सकता, उसके उसके मन कभी उसके उसके परम स्वामी से भटक नहीं सकता। अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी, अर्जुन अर्जुन का मन कैसे भटका। अर्जुन का मन कृष्ण से भटका नहीं था। अभी देखोगे अर्जुन का मन कृष्ण से नहीं भटका था, अर्जुन का मन आश्रय से दूर नहीं हुआ था। अर्जुन तमोगुण में आके विचलित नहीं हो गए थे, अर्जुन रजोगुण में आके विचलित नहीं हो गए थे। कुछ कुछ मैं कल पढ़ रहा था बहुत सुंदर कृष्ण बुक का 88 चैप्टर, है ना। आप कभी इसको पढ़ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि जीवन में हमको करना क्या है। कृष्ण बुक का 88 लास्ट चैप्टर है, शायद 88 90 चैप्टर है, 88 चैप्टर, डिलीवरेंस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो उसमें प्रभुपाद एग्जैक्टली बताते हैं कर्म के सिद्धांत क्या है, भक्तों को क्यों, जो दुख भक्तों को मिलता है
वो एक कर्मी और भक्त में क्या अंतर है? हम कहते हैं अरे प्रभु, वो भी तो माला करता है, मैं भी तो माला करता हूँ, वो भी तो मंदिर आते हैं, मैं भी तो मंदिर आता हूँ, है ना? तो भक्त भक्त में और एक अभक्त में क्या अंतर है? धीरे 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 पता चलेगा। तो यदि हम यहाँ पे आए हैं तो हमको और सिंसियर बनने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी इंद्रिय हमको कभी चुरा लेंगे, हमारी बुद्धि को चुरा लेंगे। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धर्मिक्षितुम कटाक्षे अरुणपांगम सुंदरम भ्रुकुटीतटम। आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितवनों वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारी सुंदर बाहों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। हरे कृष्ण। भगवान भगवान कुछ भक्तों को ऐसे स्थिति होते हैं जिसमें भक्त भगवान के और करीब आ जाए, है ना? हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। भक्त के साथ कुछ चीजें होना और एक कर्मी के साथ कुछ चीजें होना टोटल अलग है। कर्मी के साथ कुछ चीजें होना वो एक उसके जो बीज, कर्म का बीज है, उस कारण से होता है। भक्त जब से भगवान के नाम ले रहा है तब से पूरा उसका जो संरक्षण है भगवान करते हैं, है ना? यदि उसको कोई दुख भी मिल रहा है ना, तो वो कुछ क्षणिक दुख भगवान देते हैं ताकि वो भक्त भगवान के करीब आ जाए, है ना? वो कुछ क्षणिक भगवान उसको दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं, और वो खत्म होने के बाद भक्त का दुख भी खत्म हो जाता है, भक्त भगवान के पास आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कुछ, यदि मैं माला कर रहा हूँ मेरे जीवन में दुख आ रहा है, यदि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ मेरे जीवन में दुख आ रहा है, यदि मैं मंदिर आ रहा हूँ मेरे जीवन में दुख आ रहा है, तो ये 100% मेरे कर्म की वजह से नहीं हो सकता। भगवान और करीब लेना चाहते हैं मुझे उनके पास, है ना? कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि अरे, कल किसी ने प्रश्न पूछे, है ना? वो कहते हैं कि भगवान को पूजा करो, है ना, सब कुछ खत्म हो जाती है। कोई ऐसा प्रश्न किया था कृष्ण किशोर प्रभु। हाँ। अभी दुकानदार और पिता में अंतर होता है ना? पिताजी 5 रुपया देते हैं पेंसिल खरीदने के लिए, दुकानदार पूछता भी नहीं, चॉकलेट दे देता है ना। पिताजी को पता है कि क्या क्या वो 5 रुपया का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो भगवान कर्म में क्यों क्यों छेड़ना चाहेंगे व्यक्ति को? फिर क्यों भगवान ये भौतिक जगत में बारंबार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी, जब क्यों क्यों भगवान ऐसा करेंगे? जो कि हमारे असली पिता है वो जानते हैं हम उनके पास यदि लौटेंगे तो उससे ज्यादा सुख हमको किससे नहीं मिलेगी। तो भगवान ऐसे अन्याय हमारे साथ क्यों करेंगे? परंतु हम कितना मूर्ख देखिए, हम कर्म के सिद्धांत भक्ति में भी लगाते हैं, है ना? यदि हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती है वहां पे हम कह देते हैं क्या, अरे भगवान की भक्ति कर रहा था ऐसे कैसे हो गया। मतलब कितना, मतलब प्रभुपाद ताली बजाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं मेरा जीवन में जो भी हो रहा है भगवान की पूरा इच्छा से नियंत्रण से हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद डरे नहीं, है ना? प्रभुपाद किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं। अमेरिका में उनको ऐलान हो गया तुम बाहर चले जाओ, है ना? क्रिश्चियन लोग उनको बता दिए, प्रभुपाद डरे नहीं। पूरा संरक्षण कृष्ण का अनुभव कर रहे थे। इसीलिए भक्तों को धीरे 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 डिपेंडेंसी को बढ़ाना है ना? और डिपेंडेंसी कैसे बढ़ेगा? सदाचार से बढ़ती है डिपेंडेंसी। सदाचार क्या है ना? कल हमारे अभी भक्ति वैभव चल रहा है, उसमें प्रभु जी बता रहे थे, ये प्रश्न मैं सबको पूछ रहा हूँ, आप लोग बता सकते हो कि मानो आप अभी मंदिर में आरती कर रहे हो, आरती करने से पहले आचमन होता है, ठीक है? आरती करने से पहले आचमन करना पड़ता है, और अक्रूर प्रभु आरती कर रहे हैं, अक्रूर प्रभु आचमन करना भूल गए, है ना? अभी अक्रूर प्रभु बताओ, आपको बीच में याद आया आचमन करना चाहिए, बीच में आपको याद आया आचमन करना चाहिए, तो आप अभी क्या करोगे बताओ? आपका मन में क्या 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 इच्छा आएगी उस समय में जब बीच में आप आरती करके आपको याद आ रहा है कि मैं आचमन किया नहीं? तो क्या क्या भावना आ सकती है मन में, बताओ? ये एक गलती का एहसास होगा, अगली बार ध्यान रखने की। मैंने अपराध कर दिया, मैं ये अपराध कौन की क्षमा मांगूंगा। कौन बोल रहे हैं? मैंने अक्रूर प्रभु को पूछा, कौन बोल रहे हैं? अक्रूर प्रभु बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, गलती हो जाती है तो अगली बार उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और क्षमा भी मांग सकते हैं भगवान से। और क्या विचार आ सकता है साधक स्टेज में? और क्या विचार आ सकता है? और हमारा जो विचार आता भी है, चलता है ना, नहीं चलता है। नहीं मैं चलता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है आपके जीवन में, मेरा जीवन में वो आता है, चलता है, ये विचार भी आता है, अरे 5:50 में आरती था और मैं भूल गया, बिजी था, प्रचार करने के लिए गया था, अभी आया हूँ, चलता है ना। जैसे ही चलता है वाला एटीट्यूड आता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो जो सुरक्षा भगवान देते हैं ना, खत्म हो जाता है ना। जैसे कृष्ण किशोर प्रभु कल बता रहे थे, 6:45 में भागवत प्रवेश होता है। जैसे ही ये व्यवहार आने लगता है कि नहीं नहीं, 6:55 भी ज्वाइन हो सकते हैं, है ना, 7 बजे भी ज्वाइन हो सकते हैं, 7:10 में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वो चलता है वाला एटीट्यूड से भक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट दिन 100% गलती होती है, और नेक्स्ट दिन और 100% 200% गलती होती है, और नेक्स्ट दिन 1000% गलती होती है, और नेक्स्ट दिन आरती करने की इच्छा ही खत्म हो जाता है। यही होता है और कुछ नहीं होता। 6:45 को 6:46 होता है, 6:47 होती है, 6:48 होती है, 6:50 होता है, एक दिन भागवत क्लास ही मिस हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? भगवान सुरक्षा, हमको लग रहा है हम नहीं कर रहे हैं, भगवान छोड़ दिए हमारे हाथ, क्योंकि हम चलता है वाला एटीट्यूड में अभी है, कि चलेगा, सब कुछ चलता है यहाँ पे ना, भगवान देख रहे हैं, मेरा भक्ति चलता है। और चलने वाला भक्ति को फिर भगवान भी बोलते हैं, हाँ ये सब कुछ चलता है। यही यही चीज को माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सेवा अपराध से नाम अपराध होता है। हम जैसे ही बोले चलता है, जैसे ही मन में भावना आ जाती है कि चलता है, 6:50 चलता है, मंदिर में सिंसियर नहीं बने, थोड़ा धीरे धीरे भक्ति करेंगे, चलता है, देन भगवान भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि चलता है चीज, है ना। जो भीष्म देव ने आक्रमण करने के लिए उठ पड़े कि आज मैं पूरा पांडवों को मार दूंगा, और पांडवों के सामने भीष्म का शक्ति तो अनंत है ना। तो फिर भगवान को उठाना पड़ा उनके अस्त्र। वो बोले थे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान को उठाना पड़ा अस्त्र, क्योंकि वो चलता है वाला एटीट्यूड अर्जुन के अंदर नहीं था। जब हमारे जीवन में भी वो आश्चर्य को हम फील करेंगे ना, तो थोड़ा डिपेंडेंसी को हम बढ़ा पाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये चलता है वाला एटीट्यूड से हमको ऊपर उठना है। नहीं तो जो भगवान बाहर हैं, अंदर हैं, जो भगवान अंतर अंतर में है, बाहर में है, वो सब देख रहे हैं। आज इमेजिन करके देखो, आज एक मास्टर हो आप, एक कंपनी का मालिक हो आप, आपके सामने 50 एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय 11 बजे आ रहा है, कोई व्यक्ति 12 बजे आ रहा है, आप उनको कितने दिन तक सहन करोगे, कितने दिन तक सैलरी दोगे? भगवान की सैलरी क्या है भक्ति में? भगवान की सैलरी है, आपको जो इच्छा अभी हो रही है ना भक्ति में, भक्ति करने के लिए, वो भगवान की सैलरी है। कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो तिलक रहेगा, कंठी रहेगा, इच्छा खत्म हो जाएगी बस। तो भगवान की सैलरी वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वो चलता है वाला एटीट्यूड से भक्त मुक्त हो जाए। अभी रुक्मिणी की हालत वही है, चलता है वाला एटीट्यूड भगवान के सामने होगा ना, वो ब्रह्मांड के स्वामी लोग, रुक्मिणी अभी ऑप्शन था रुक्मिणी के पास, छोड़ के चली जाती हो रूम को, अरे यार इतने सब कुछ कर दिया, फिर भी इनके मन में मैं खुद इनको खुश नहीं कर पा रहा हूँ, फोन काट देते, चल के चले जाते हो, फैन जो पंखा कर रहे थे वो पंखा को रख देते हो रुक्मिणी। हमारी हालत कैसा है, गुरु कुछ बोलते हैं हम फोन काट देते हैं। हमको हमको कॉल आता है हमको, है ना, एक प्रभु जी और माता जी का मैसेज आया, कितना ग्रेटफुल हो रहे थे वो उनके गुरु को लेके, कितना ग्रेटफुल हो रहे थे प्रभु जी। हफ्ता में एक बार हमारे प्रभु जी की क्लास होती है, और वो क्लास के लिए हम तरसते हैं कि कब वो क्लास होगा, क्योंकि वही तो हमको भक्ति जीवन में आगे बढ़ाए हैं, वही तो हमको भक्ति जीवन में हर 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 समय में मार्गदर्शन करते हैं। तो शिष्य का जीवन में उसका गुरु का रहना बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार एक बच्चा के जीवन में माँ का होना। अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्न मेरियते याम प्रियाया प्रियाया भिरुभामिनी। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे बिरु एवं चंचल संसारी, गृहस्थ जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय है। श्रीशुकोवाच शैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसन्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्याग भयं जहु। जब शिष्य ना सिर्फ इतना ही कर दे कि गुरु का भावना को समझ जाए, यहीं पे बहुत बड़ा आंसर छुपा हुआ है। और रुक्मिणी गए नहीं, एक एक क्षण रुक्मिणी एक एक पैर भी नीचे नहीं हटे, एक पैर भी नीचे पीछे नहीं गए, वहीं पे भूमि पे गिर पड़े रुक्मिणी, है ना। भगवान को कौन प्रिय है, भगवान को कौन प्रिय, उनके भक्त ही तो प्रिय हैं। और रुक्मिणी जो कि महालक्ष्मी के अवतार हैं,
आप इमेजिन कर सकते हो, एक छोटा सा हमारा कुछ होता है, भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। रुक्मिणी तो स्वयं उनके शुद्ध भक्त हैं, है ना, उनके लिए भगवान क्या नहीं करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आगे, अमित शर्मा प्रभु, ठीक, अमर निताई प्रभु, यस। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पूर्ण रूप से परिशांत कर दी गई और वे यह समझ गई कि श्री भगवान ने परिहास में वे शब्द कहे हैं। इस तरह उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। प्रभुपाद ने ताली क्यों बजाया था जब इतने सब कुछ हो गया था प्रभुपाद जी के जीवन में? प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले मेरे प्रभु का ही काम है, वो चाहते हैं मेरा जीवन में मैं कुछ और करूं। तो धीरे 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 भक्तों को समझ में आता है ये मेरे स्वामी का ही तो काम है, ये तो मेरे भगवान का ही काम है। आश्रय को जैसे भक्त अनुभव करेगा ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल श्री श्रीमद परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज देते हैं। एक पिताजी उसके बच्चे को ऊपर फेंकते हैं, है ना। पहली बार जब फेंकते हैं बच्चा रोने लगता है, बहुत जोर से, बहुत जोर से रोने लगता है। अभी बच्चे को पिताजी फिर से गोद में लेते हैं, बच्चा गोद में आकर रोने लगता है। आप इमेजिन कर सकते हो, बच्चा को पहले ऊपर फेंके, ऊपर में रोने लगता है बच्चा, और अभी गोद में रो रहा है। क्यों गोद में रो रहा है? क्योंकि उसको ऊपर और जाना है, और जाना है। पिताजी जब तक उसको ऊपर नहीं फेंकते हैं तब तक वो रोता है। पहले ऊपर में रो रहा था, अभी नीचे रो रहा है। अब इमेजिन करके देखो, जब आश्रय का अनुभव होता है ना, देन व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। अशुद्धिकरण जब होता है देन व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, उस व्यक्ति का जीवन में एक अद्भुत आनंद को अनुभव कर सकता है। देन दुख हय जत सहित परम सुख। देन जीवन में जो दुख भी आएगा ना, वो भक्त अनुभव करेगा, वो दुख नहीं है, ये मेरे भगवान और मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ एक सुख है ना। उस व्यक्ति को बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट, बभासरुषभं पुंसां भिक्षन्ति भगवत्मुखं सदृढहासरुचिर स्निग्धपाङ्गेन भारत। हरिप्रिया माता जी। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मिणी लज्जा से हंसते हुए नर श्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मिणी उवाच ननु एवं तत् अरविंद विलोचनः यत यत वैभवान् भगवत असाध्य विभुम्ना को स्वे महिम्नोभिरतो भगवान्स्त्रधीश क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। सोहन सिंह प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री रुक्मणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है वास्तव वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहाँ तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। इमेजिन करके देखो, देखो आप सुंदरता को तो महसूस करो अभी। श्रीमद् भागवतम पूरा कल्चर्ड पे बेस है, कल्चर्ड, है ना, संस्कार में बेस है ना। पूरा श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद से अभी हम 10वें स्कंद तक आ चुके हैं। ये पूरा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है। आप यदि याद, मुझे पता नहीं कितने लोग शुरू से 2022 से अटेंड किए हैं भागवत प्रवेश, तो भागवत का प्रथम स्कंद की प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम इज द कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि कोई भी चीज हो उसको ढंग है बोलने का, है ना। आप भगवान के सारे लीलाओं को देखो शुरू से लेके अभी तक, भक्तों का भगवान के प्रति जो बोलचाल है उसको भी तो देखो, भगवान के भक्तों को जो कहना है उसको देखो, कितना सुंदर लगता है ना। रुक्मिणी का कहना, वहां पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछना, सुतो गोस्वामी कैसे प्रश्न पूछते हैं। राधे श्याम प्रभु कहते हैं जो 5 चीजें क्लियर हो जाएगी ना तो भक्ति जीवन और बढ़िया हो जाएगा, और उसमें मिठास आ जाएगी। क्या क्या? वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, और एक और ए डब्ल्यू में है ना, हाउ, है ना। व्हाट यानी कि क्या, मतलब क्या बोलना है। व्हेन यानी कि कब बोलना है। हाउ यानी कि कैसे बोलना है। व्हाई यानी कि क्यों बोलना है। हुम यानी कि किसको बोलना है।
ये 5 चीजें यदि हो जाएगी ना तो मैक्सिमम चीजें हमारे जीवन में क्लियर हो जाएगी। व्हाट, हाउ, व्हेन, है ना, हाउ और हुम ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग कैसे बोलना भी है उसको सीखने के लिए 15 साल लगता है। तो जितने जो जल्दी सीख सकते हैं कैसे बोलना है, जैसे मैं कई बार देखता हूँ, आप कोई व्यक्ति मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए। कृष्ण किशोर प्रभु उनके समय देते हैं 6 घंटा, 6 माला 7 माला प्रभु का बचता है। उसके साथ मुझे पता है, देखो मैं तो प्रभु जी के साथ 7 साल से सेवा कर रहा हूँ। प्रभु जी का व्यस्तता को मैं जानता हूँ, मतलब कितना बिजी है वो। और उनके समय को सुबह देना मतलब इट इज ए, है ना, मानो मणि को हम लाके किसी एक सामान्य व्यक्ति को दे रहे हैं, है ना। तो वो उनके समय दे रहे हैं। जब समय दे रहे हैं तो हमको भी उस समय का परवाह करना चाहिए, उस मूल्यों को समझना चाहिए ना। ऐसे भक्त हमको हमारे जीवन में नहीं मिल सकते हैं। यदि उसकी परवाह हम नहीं करेंगे, काल हमको फिर अभक्तों के साथ रहना पड़ेगा। तो मैं वो जो बोल रहा था कि राधे श्याम प्रभु बोलते हैं कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कहाँ बोलना है और किसको बोलना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये रुक्मिणी से हम सीख सकते हैं भगवान को कितने सुंदर तरीका से रुक्मिणी बोल रहे हैं। मैं कितना अभागी नहीं हूँ ना। मेरे भाग्य में तो जितना कहाँ 3 प्रमुख देवों के स्वामी हैं एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं संसारिक गुणों वाली स्त्री हूँ जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। आप इमेजिन करके देखो, है ना, इतने त्रस्त होने के बाद, भगवान छोड़ने के बाद, है ना, ऐसी भावना आती है भक्तों के मन में। है मेरे गुरु को शिष्य लिखता है, कहाँ कहाँ गुरु, कहाँ संसार को उद्धार करने वाले मेरे गुरु हैं, और कहाँ एक शिष्य गुरु के जीवन में ही बाधा बन के बैठा है। आप इमेजिन करके देखो कितना सुंदर लगे। कल्चर है ना, एक कल्चर है। एक पिताजी जैसे पुत्र पिताजी को कुछ बोलेंगे ना, उनका अंदर एक कल्चर है। एक शिष्य एक टीचर को कुछ बोलेंगे ना, उनका अंदर कल्चर है। कल्चर को हटा दो ना, मजा नहीं मिलेगी भक्ति में फिर। तो हमेशा याद रखना है कि कल्चर्ड बेस्ड। और हाँ, मैं जो बोल रहा था, कृष्ण किशोर प्रभु क्लास लेते हैं, लास्ट में भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं सुनता हूँ प्रश्नों को। कई बार प्रभु जी गुरु के ऊपर बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम तो प्रभु जी गुरु के ऊपर बोलते हैं। और कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रभु जी कृष्ण का भाई का नाम क्या था। अरे, वो भी गुरु के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरु के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, और शरणागति होके शरणागति के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। और हम ना लेक्चर को सुने पूरा, और फिर लास्ट में हम हाथ एक हाथ खड़ा कर दिया। हम प्रश्न क्या पूछे, कृष्ण की भाई का नाम क्या है, पूतना को जो मारा था उसका मम्मी का नाम क्या है। मतलब आप इमेजिन करके देखो, वो जो टॉपिक चल रहा है ना, अभी काल में देख रहा था प्रभु जी इतना गंभीर होकर कितना चीजें हमको दे दिए। लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहा था, मतलब मैं नाम कैसे बोलूं, मतलब प्रभु जी को बोलना पड़ा, फिर मैं बाद में बताता हूँ चीजें आंसर, है ना। थोड़ा भाव को भी समझना है कि मतलब जब गुरु प्रवचन देते हैं या फिर ऐसे कुछ स्थिति होती है, तो प्रश्न भी ऐसे करना चाहिए जिसमें हम गुरु का उत्तर से पूरा समाज का कल्याण हो, है ना। मेरे डिटेल्स जानने के लिए मुझे प्रश्न नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वो धीरे धीरे हमको समझ में आना चाहिए। सत्यं भयादीव गुणेभ्यो रुक्रमांत सेते समुद्र उपलभन मात्र आत्मा नित्यं कदीन्द्र य गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वच्छ पपदं विधूत तमांधम। कृष्ण मुरारी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ भगवान उरुक्रम, आप समुद्र के अंदर शयन करते हैं, मानव भौतिक गुणों से भयभीत हो, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के अंदर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूढ़ इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके सेवक भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। त्वत्पाद तात्पर्य। पद्म त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषां मुनीनां वर्तम अस्फुटं नृपशुभिः ननु दुर्भिभाव्यम् यस्मादलौकिकमिव ईरितमीश्वरस्य भूमन्तवर्हितम् अथो अनुये भवन्तम्। श्याम गोविंद प्रभु पढ़िए। जब आपकी गतिविधियों उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण कमलों की मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्यों के समझ में ना आने वाली हैं, जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं।
और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य है, उसी तरह आपके अनुयायियों के भी है। हाँ मतलब मैं क्या बोलूं अभी, जो दोषी नहीं है वो खुद को भी दोषी मान रहे हैं ना। रुक्मिणी दोषी नहीं है, परम भक्त हैं, वो भी खुद के आचरण को और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। प्रेमेर सुगंध जई प्रेमेर सुगंध, सेई त माने तारा नाही प्रेम गंध। यानी कि जो प्रेमी भक्त है उनको पूछो प्रेम क्या है, वो बोलते हैं हमारे अंदर तो प्रेम नहीं है ना। जो प्रेम जिसके अंदर नहीं, उनको बोलो प्रेम क्या होता है, वो 10 लेक्चर दे देंगे आपको प्रेम के ऊपर। तो इससे समझ में आ रही है कि मतलब क्या निष्ठा है, आप इमेजिन करके देखिए। क्या इसी को ही बोलते हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, है ना। वो प्रेम को जो आस्वादन कर रहा है ना, वो प्रेम को दूसरों को बता सकते हैं। और वो किसको बता रहे रुक्मिणी, स्वयं भगवान के सामने इतने क्वालिफाइड जो होंगे ना, वो फिर उनको छोटा मोटा प्रवचन देने की जरूरत नहीं, उनको फिर भगवान को ही बोलना है कि प्रेम क्या होता है। जब ऑडियंस भगवान है, आप इमेजिन करके देखो, रुक्मिणी का शुद्ध भक्ति को तो देखो, तो ऑडियंस कौन मिले, भगवान मिले ऑडियंस के रूप में, है ना। जब हमारी चिंता भगवान में हो तो भगवान सुनने आएंगे ना। फिर यदि हमारी चिंता समस्या में हो तो समस्या सुनने आएंगे हमको। तो धीरे धीरे ये बात को हमको स्पष्ट करना चाहिए कि सच में मेरा मेरा जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो है भगवान को खुश करना, है ना। वो भगवान कैसे खुश होंगे, 5 इंद्रियों के द्वारा जो भगवान की मैं सेवा करूंगा, कान के द्वारा भगवान के चित्रपट को देखूंगा, कान के द्वारा भगवान की कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनूंगा, तो चीजें और आसान हो जाएगी। आज के लिए अंतिम श्लोक। निष्किञ्चनाननुभवान् न यत अस्ति किञ्चित्, यस्मै बलिं बलिभुजापि हरन्ति अजाद्या, न त्वा विदन्ति असुनृप अन्तकम् अढ्यता, अन्धा पृष्ठ भवान् बलिभुजाम् अपि तेऽपि तुभ्यम्। आयुषी माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के पास भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह की वे आपको है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ना भगवान की गुणगान रुक्मिणी कर रही है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर तरीका से आप लोग भागवतम का 10वां स्कंद सुन रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सुनते सुनते पिछले चीज़ों को ना भूल जाएं। इसलिए मैं प्रभु जी को आज थोड़ा मैसेज कर रहा था कि प्रभु जी, श्लोका एक बार हमने स्टार्ट भी किया था कि एक हफ्ता में एक श्लोका, और कुछ क्वेश्चन भी हमने अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो 6:40 में प्रभु जी वो अनाउंस भी करेंगे, 6:40 to 6:45 क्वेश्चन आपके मतलब एक भक्त रहेंगे, नहीं तो मैं रहूँगा। तो 6:40 to 6:45 क्वेश्चन आप सबको पूछा जाएंगे, और 6:45 में फिर प्रभु जी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मेरा पास 5 प्रश्न हैं, जस्ट मैं क्विकली उसको आपको पूछ लेता हूँ। 1 मिनट। जस्ट वन। आपके मोबाइल देंगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप करके दीजिए इंटरनेट। हाँ, पहला प्रश्न है कि आपको हाथ खड़ा करना है, ठीक है। वेरी नाइस। हैंड रेज अभी सब लोग नीचे कर दीजिए, हैंड रेज नीचे कर दीजिए। नरकासुर कौन था और भगवान ने उसको वध क्यों किया? हाथ ऊपर करना है आप। नरकासुर कौन था और भगवान ने उसके वध क्यों किया? ओके। ओके, रीना जायसवाल माता जी। तुरंत अनम्यूट करके बोलना है, रीना जायसवाल माता जी। कौशल्य सुंदरी माता जी। नरकासुर धरती का पुत्र था जो उसने
रानियों को जो है अपनी कैद में रख रखा था और भगवान ने उसको मतलब वध करके उन रानियों को छुड़वाया। उन्होंने क्या क्या चोरी किए थे, कोई किसको याद है? जिनको याद है हैंड रेजिंग करिए, नहीं तो हैंड नीचे कर। एक मिनट, किसको बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, परमेश्वर राधिका माता जी बताइए। आ, प्रभु जी, मुझे एक चीज याद है कि अदिति के कुंडल थे, वो चोरी किए थे, और मुझे नहीं ध्यान है। गायत्री माता जी। गायत्री माता जी, ओके। हाँ, जगदीश्वर प्राण प्रभु। मुझे कुंडल और एक क्रीड़ा स्थली जहाँ पे खेलते थे, वो क्रीड़ा स्थली देखता हूँ तो। और एक और हम्म। चीज थी वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरू पर्वत की चोटी जो क्रीड़ा स्थली थी देवताओं के। और और क्या था, और एक चीजें था, भुवन मोहिनी माता जी। वायुदेव की छतरी। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, वायुदेव नहीं। वायुदेव नहीं। वरुण वरुण अमित। देव, सॉरी वरुण देव, सॉरी। वरुण देव। वेरी नाइस। वेरी नाइस। नरक का अभी हैंड सब लोग नीचे कर दीजिए। नरकासुर भगवान का पुत्र होने के बाद भी, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है जितना क्लास है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। हम कल से प्रयास कर रहे हैं काहुत वगैरह स्टार्ट करने के लिए, और हो सकता है प्रभु जी प्रश्न आपको पूछ भी सकते हैं। नरकासुर भगवान का पुत्र होने के बाद भी असुर क्यों बन गया? हैंड रेज करना है। अच्छा, 4 लोग को ही पता है बस। 220 लोग क्लास सुने, 4 लोग को ही पता है। ओके, वेरी नाइस। हैंड तुरंत, यदि आपको हैंड रेस करना आता है तो तुरंत हैंड रेस करना है, ठीक है? गरिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बुरे कर्मों अहंकार के कारण। ना, वो तो ठीक है, वो सब अहंकार के साथ ही आए थे। एग्जैक्ट आंसर क्या है हंसराज प्रभु? प्रभु जी, संगति के कारण प्रभु जी। क्या क्या? संगति संगति के कारण। हाँ, उसने क्या संगति किया था? दूसरों का संग करा। अनम्यूट किसी को नहीं करना है। संगति किया था प्रभु। हंसराज प्रभु को पूछ रहा हूँ, अनम्यूट और किसको नहीं करना है? हंसराज प्रभु बताइए, किसका संगति याद नहीं संगति? आ रहा, किसे करा था याद ओके। नहीं आ रहा प्रभु। राजेंद्र परमार प्रभु बताइए। तो जो गलत संगति के कारण ही है, गलत संगति का था उनको। रघुवीर प्रभु, प्रभु जी ने क्या बताए थे, किनका संगति उन्होंने किया था? बकासुर बकासुर का संगति किया था प्रभु। कृष्णा, बकासुर नहीं था वो। ब्रजेश प्रभु, किसका संगति किए थे? बुरे लोगों की संगति करे थे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गायत्री माता जी। बाणासुर का संगति। बाणासुर, वेरी नाइस। बाणासुर का संगति किए थे। बाणासुर का इत्यादि इत्यादि वो राजाओं का लास्ट में मेरा नोट नहीं हो रहा था। हाँ, बाणासुर इत्यादि राजाओं का संगति किए थे। वेरी नाइस। नेक्स्ट, आप सब लोग हैंड हैंड नीचे कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी क्यों मूर्छित हो गई? भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी क्यों मूर्छित हो गई? वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको लगा कि मेरे से भगवान दूर हो जाएंगे, और वो इसलिए वो मूर्छित हो गई थी, क्योंकि वो वेरी पूरी नाइस। तरह भगवान के ऊपर आश्रित थी, और वो इसीलिए मूर्छित हो गई थी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमको भी किसके लिए डरना चाहिए, थोड़ा आपकी शिक्षा बता दीजिए, लेसन थोड़ा दीजिए हमको। हमको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए भक्ति में? जी प्रभु जी, डरना चाहिए, ताकि हम जो है अपने भगवान के ऊपर आश्रित हो सके पूरी तरह हाँ। से, और साधु क्लास संग करना चाहिए। क्लास सुनते माला करना चाहिए क्या? जी क्लास सुनते सुनते माला करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, आप मुझे गाइड किए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी किस संबंध को दर्शा रहे हैं? आपको हैंड रेज करना है, किसको अनम्यूट नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी किस संबंध को दर्शा रहे हैं? आकर्षणी राधा माता जी। आकर्षणी राधा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, आश्रय, आश्रित। आश्रय को दर्शा रहे हैं, वेरी नाइस। किसके बीच में आश्रय? ओजस्विनी माता जी। प्रभु जी, गुरु शिष्य के बीच में आश्रय, भगवान और भक्त के बीच में आश्रय।
वेरी नाइस। अभी तक जो लोग बता चुके हैं, अभी तक उनको नहीं बताना है, वो हैंड रेजिंग ना करके दूसरे लोग हैंड रेजिंग करें। जो लोग बता चुके हैं उनको नहीं बताना है, उनको हैंड रेजिंग नहीं करना है, दूसरे भक्तों को हैंड रेजिंग करना है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के संवाद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो भक्त अभी तक नहीं बताए हैं उनको हैंड रेज करना है। बस 6 ही भक्त नहीं बताए थे और सब बता दिए थे। उत्साह थोड़ा दिखना चाहिए। अभी विराट कोहली स्टेडियम में छक्का लगाता है, ताली बजाने वाले बाहर बैठे रहते हैं। अब इमेजिन करो, छक्का लगाने वाला कोई और है और ताली बजाने वाले कोई और है, तो कोई एक आंसर देगा, परंतु सबको हाथ उठाने में समस्या क्या है? ठीक है। हाँ, विपिन प्रो बताओ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो वो हमारा आश्रय केवल और केवल भगवान ही है, उनके अलावा हमारा आश्रय कोई नहीं है। रुक्मणी माँ जो थी, और क्लैरिटी हो सकती है, और क्लैरिटी हो सकती है। हरिप्रिया माता जी। भगवान का एक निष्ठ आश्रय, इसके लिए प्रभु जी ने भगवत गीता से 2 बताए थे, व्यवसायिका बुद्धि और अव्यभिचारिणी भक्ति। वेरी नाइस। परंतु वो किसके माध्यम से? और क्लैरिटी थोड़ा सा पास में आ गए। और स्नेहा रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आसक्ति गुरु और कृष्ण के प्रति पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो कृष्ण के प्रति हमको आसक्ति बढ़ानी है, जो व्यवसायित्मिका बुद्धि और अव्यभिचारिणी भक्ति करना है, तो किसके माध्यम से करना है? वो गुरु के माध्यम से करना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किए थे कि जब गुरु हमारे बीच में आते हैं तो कृष्ण और प्रकाशित हो जाते हैं, कृष्ण और सुंदर दिखने लगते हैं, है ना। जैसे हम श्रील भक्ति चर्च में गुरु महाराज को यदि हटा देंगे तो प्रभुपाद जी को हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो श्रील भक्ति चर्च में गुरु महाराज प्रभुपाद जी को देखने के लिए एक चश्मा की तरह काम करते हैं। तो उस प्रकार से हमारे संबंध गुरु और कृष्ण के प्रति और बढ़ता जाए प्रतिदिन। और वो बढ़ने के लिए श्रद्धा जरूरी है, वो बढ़ने के लिए समर्पण जरूरी है। तो ये तो कुछ ऐसे प्रश्न था। और 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग सब हैंड नीचे कर दीजिए, मैं एक लास्ट प्रश्न पूछ लेता हूँ सबसे। सब लोग हैंड नीचे कर दीजिए, कुछ लोग हैंड ऊपर करके शायद कुछ, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी सबसे मेरा निवेदन है, सब निष्ठा पूर्वक मुझे बताना, बस निष्ठा पूर्वक। कितने लोगों को मंगलाचरण याद है? हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को मंगलाचरण याद है? पूरा मंगलाचरण कितने लोग को याद है? अभी 213 भक्त यहाँ पे हैं। अनम्यूट किसी को नहीं करना है, मैं जस्ट आपको पूछ रहा हूँ बस। मंगलाचरण कितने भक्तों को याद है? 1 मिनट में देख रहा हूँ। 61, 63। मंगलाचरण कितने भक्तों को याद है? 64। अच्छा, 213 मतलब 160 भक्तों को मंगलाचरण भी याद नहीं, और 70 भक्तों को याद है। वेरी नाइस। और थोड़ा 30 सेकंड रुक रहे हैं। मंगलाचरण कितने भक्तों को याद है? 76। थैंक यू। और मेरा सबसे निवेदन है, जो भक्त लोग भी हाथ ऊपर नहीं किए हैं, प्रथम तो आप सब लोग आज मंगलाचरण को याद करिए। मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना भक्ति का जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और प्रतिदिन प्रयास करिए, एक बार एटलीस्ट आप अलग होके कहीं जगह में बैठ के हो, और व्यक्तिगत रूप से जब आप भागवत पढ़ते हैं तब आप मंगलाचरण को उच्चारण करके ही पढ़े, मंगलाचरण का बिना ना पढ़े। तो ये मेरा प्रथम आप सभी को रिक्वेस्ट है। जो 220 225 भक्त क्लास सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, मंगलाचरण पूरा, मतलब पूरा मंगलाचरण की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट नमो विष्णुपादाय की बात नहीं कर रहा हूँ, वंदे हम की भी बात कर रहा हूँ। वहीं पे हमारी हालत खराब हो जाती है, वंदे हम श्री गुरु श्री तपद कमलम। तो थोड़ा बड़ा भी है वो, तो उसके अर्थ के साथ आपको याद रखना है मंगलाचरण। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न आप सभी से पूछ रहा हूँ, आपको हाथ ऊपर करना है अभी। 1 मिनट रुकिए। यस, वेरी नाइस। कितने लोग अभी तक प्रभुपाद जी का ऑफरिंग लिख चुके हैं? हाथ ऊपर करिए। कितने भक्त प्रभुपाद जी का ऑफरिंग अभी तक हमने 2-3 दिन पहले ही बताए थे? कितने लोग? 18 भक्त लिख चुके हैं। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी का व्यास पूजा 4 सितंबर को है। कितने भक्त अभी तक प्रभुपाद जी का ऑफरिंग लिख चुके हैं? 27 भक्त ने लिख चुके हैं। ओके, 27। तो जितने भक्त नहीं लिखे हैं, 29 भक्त जितने भक्त नहीं लिखे हैं, उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है, आज आपके पास समय है,
आप लिख के प्रभुपाद जी का ऑफरिंग कैसे लिखना है, यदि आपको मार्गदर्शन चाहिए, आपके मेंटर, आपके गाइड, आपके फ्रेंड, उनसे पूछ सकते हो। तो लिख के जो अभी एक मैसेज हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो लिंक है उसमें आप भेज सकते हो। प्रभुपाद जी का ऑफरिंग बहुत जरूरी है। ये दो चीज आपके लिए एक होमवर्क है। एक तो मंगलाचरण को अच्छे से याद रखना, और कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण को उच्चारण करना। मैं तो माताओं से कई बार निवेदन भी करता हूँ कुकिंग करने से पहले यदि मंगलाचरण करके कुकिंग करेंगे तो अच्छा है ना, कुकिंग में भी स्वाद आ जाएगी। मंगलाचरण मतलब जो आचरण से मंगल होता है वो मंगलाचरण। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन, निज जहाँ हईते हय सर्व वांछित पुराण। ये मंगलाचरण इतना जरूरी है जिसके माध्यम से गुरु वैष्णव भगवान सब प्रसन्न होते हैं। और मंगलाचरण करने के बाद सारे इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो इच्छा हमारे जीवन में रहेगी वो सारा पूरा हो जाएगा, जो गुरु चाहेंगे। तो आप प्लीज, निवेदन है मेरा, प्लीज मंगलाचरण को बहुत अच्छे से आप याद रखिए। और प्रभुपाद जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है वो आज काल के अंदर ही आप लिख के आपके गाइड मेंटर के माध्यम से हेल्प लेके आप जरूर उसको आप ऊपर दे दीजिए। थैंक यू। रामानंद प्रभु, मेरा निवेदन है, हाँ आप प्लीज इसके बाद थोड़ा मुझे मैसेज करिए। रामानंद प्रभु, रामानंद दास प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा निताय। प्रभु जी। हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी की भेजनी कैसे है? भेजना क्या बोल रहे हैं? ऑफरिंग भेजनी कैसे? आपने एक लिंक की अभी बात की ना, वो लिंक कहाँ कैसे ओपन होगा? हाँ, ये मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ माता जी, लिंक भेज रहा हूँ। तो आप ग्रुप में भेजेंगे? हाँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ। यस, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने उस दिन पॉइंट बताए थे प्रभु जी, मैंने नोट नहीं किया था, आप बता दीजिए प्लीज। प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग लिखने के लिए आपने उस दिन हाँ, पॉइंट। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी के लिए जो ऑफरिंग हमको लिखना है, हाँ, उसमें प्रभुपाद जी का प्रथम तो प्रणाम मंत्र रहेगा, है ना। सेकंड, एक मैं फिर दिखाई देता हूँ, एक मिनट जस्ट, हो गया पर मुझे जरूरी है, एक मिनट जस्ट। एक मिनट। हाँ, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, शायद मैं कोहोस्ट नहीं हूँ। तो पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र रहेगा। उसका नेक्स्ट लाइन में रहेगा कि यदि हिंदी में आप लिख रहे हो तो उसके लिए रहेगा कि प्रभुपाद कृपया मेरे प्रणाम आपके चरण में स्वीकार करें। थर्ड पैराग्राफ में रहेगा कि प्रभुपाद जी ने दुनिया के लिए क्या किया है, और उसको आप लगा के लिखना, आप, क्योंकि आप प्रभुपाद जी को प्रश्न ये लिख रहे हो, प्रभुपाद जी को श्रद्धांजलि लिख रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो, आप प्रभुपाद जी को लिख रहे हो कि आपने इतने मंदिर बनाया, आप बचपन से इतने थे, ये करते थे, वो करते थे। तो प्रभुपाद जी के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड है, प्रभुपाद जी जो किए उससे आपको क्या लाभ हो रहा है ना। प्रभुपाद जी ने जो कृतित्व किया है पूरा विश्व में, उसमें आपको क्या लाभ हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति चर्च में गुरु महाराज को दीक्षा दिए, उसके माध्यम से हमको भी भक्ति करने को मौका मिल रहा है। तो ये एक चीज आप लिख सकते हो, है ना। तो प्रभुपाद पहला है, प्रभुपाद जी ने क्या किया। सेकेंड है, यदि जो उन्होंने किया उसके माध्यम से हमको क्या फायदा हो रही है। थर्ड है, फायदा तो हो रहा है परंतु फायदा को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 30% ग्रहण कर रहे हैं, 70% ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद से प्रार्थना करना है, प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, ताकि मैं, मेरा जीवन में कुछ चीजें कमी है उसको मैं पूरा कर पाऊं, और आपकी भक्ति और अच्छे से कर पाऊं, भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर पाऊं। कुछ प्रोमिस लेना है लास्ट पैराग्राफ, और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करना है कि वो पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, ऐसा है। और लास्ट में आपका सेवक, और या फिर आपकी सेविका राजीव चौरसिया या फिर अक्रूर दास, ऐसे करके लिखना। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। निताय गौर।